नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। समझ ये नहीं आ रहा है कि असल में भारतीय जनता पार्टी कौन सी है। पहले कम से कम दिखावे के लिए ही सही भाजपा एक तो थी, मगर अब भाजपा दो है, एक असली बीजेपी और दूसरी पता नहीं किसकी बीजेपी। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी बीजेपी में गुटों की कमी नहीं है। यहाँ सब अपने आप में ही लीडर बनते हुए नजर आते हैं। खैर, लीडरशिप के इस मुद्दे पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहरहाल आज बात होगी देहरा भाजपा में उठी बगावत की। हालांकि इस बगावत को खुद भाजपा ही सीरियस नहीं ले रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। धवाला की इस बगावत को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा है। ना प्रदेश और ना ही शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई एक्शन ले रहा है। अब इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा में कई समय से कई दिग्गज हाशिए पर ही दिख रहे हैं और उन्हीं में से एक धवाला भी है। हाशिए पर चल रहे नेताओं की बगावत का कोई व्यापक असर पड़ेगा या नहीं, ये तो भाजपा ही जाने। धवाला कई समय पहले से ही भाजपा को चेतावनी देते नजर आते रहे हैं। कई दफा धवाला ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। पुराने नेताओं को दरकिनार कर भाजपा बाहरी नेताओं को तवज्जो दे रही है, जिससे संगठन भी कमजोर पड़ रहा है। जब बात बोलो से न बनी तो धवाला ने पैरेलल संगठन ही तैयार कर दिया और अपनी नई पार्टी असली भाजपा पार्टी बना दी। यहां तक कि कांग्रेस से पहले धवाला की कार्यकारिणी बनकर तैयार हो गई। धवाला ने पूरे संगठन की जिम्मेदारी पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं को सौंपी है। धवाला 4 बार भाजपा विधायक और प्रेम कुमार धूमल सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। धवाला कांगड़ा जिले में भाजपा के प्रमुख ओबीसी नेता माने जाते हैं, लेकिन पूर्व विधायक होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी नेतृत्व के साथ उनके मतभेद उभरे थे। धवाला ने ज्वालामुखी से 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, मगर पार्टी ने उन्हें 2022 में देहरा से मैदान में उतारा और तब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार रहे होशियार सिंह से धवाला चुनाव हार गए। अब जाहिर है भाजपा ये सोच तो रही होगी कि जब उस वक्त धवाला का जादू नहीं चला तो अब धवाला के बगावती तेवर ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे। भाजपा में रूठे हुए और नाराज नेता तो कई हैं, मगर अब तक सब खामोश है, क्योंकि जो तब नहीं बोले वो अब क्या बोलेंगे। दूसरा, धवाला की पार्टी का मास्टरमाइंड कौन है, इस बात के भी खूब चर्चे हैं। ऐसे में जो खुद हाशिए पर हो वो दूसरों को कितना सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के कारण प्रदेश भाजपा और शीर्ष नेतृत्व भी धवाला को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ अब धवाला के दावे देखें तो ये कितने सही है, इस पर विश्लेषण तो बनता है। धवाला कहते हैं कि अब भाजपा पुरानी भाजपा नहीं रही। असल में आंकलन किया जाए तो सच में वो दौर नहीं रहा, वो राजनीति नहीं रही और वो भाजपा भी नहीं रही। वो एक दौर था जब भाजपा में संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता सर्वोपरि होते थे, लेकिन आज भी ये एक दौर है जब सत्ता के सिवाय कुछ और मंजूर भी नहीं है। फिर चाहे अपनों को साइडलाइन करने की नौबत भी आए तो इससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी अतीत को नहीं भविष्य को देखकर चलती है। जो बीत गया सो बात गई। अब 2022 लौट कर तो नहीं आएगा, मगर 2027 के लिए तैयारी अभी से करनी होगी। इसलिए जयराम जी तो अपनी टीम तैयार करने में जुट गए हैं। उधर कुछ दिग्गज अब भी हाशिए पर चल रही हैं, तो कुछ अपनी टीम के लिए सदस्यता अभियान में डटे हैं। अब धूमल के निष्ठावानों का अनुराग से आस है और नड्डा के समर्थकों को उनके लौटने का इंतजार है। फिलहाल तो हिमाचल भाजपा में यही खिचड़ी बनती दिख रही है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KH लाइव हिमाचल के साथ और कमेंट बॉक्स में इस पूरी चर्चा पर अपनी राय जरूर शेयर करें।